एपिसोड की शुरुआत इबादत द्वारा मन्नत को थप्पड़ मारने से होती है। वो उससे कहती है कि वह पहले ही अपना सम्मान खो चुकी है। वह इतना नीचे कैसे गिर सकती है? उसकी हिम्मत कैसे हुई अपने सुभान के करीब आने की? मन्नत उससे झूठ बोलती है कि उसने कुछ गलत समझा। उसने सुभान को दोषी ठहराने की कोशिश की। इबादत ने उसे चुप रहने के लिए कहा। वह कहती है कि वह विश्वास नहीं करेगी कि सुभान ने ऐसा किया। वह आगे कहती है कि अगर भगवान ने उससे कहा कि सुभान ने उसे धोखा दिया है तो वह उस पर विश्वास नहीं करेगा। इबादत का कहना है कि हमीदा ने उसे कई बार चेतावनी दी थी कि मन्नत सुभान को उससे छीनने की कोशिश कर रही है। वह उसकी जिंदगी में परेशानी खड़ी कर देगी, लेकिन उसने इस पर विश्वास नहीं किया। इसके बजाय उसने उसका साथ दिया। वह गलत थी। इबादत का कहना है कि उसे लगा कि मन्नत ने उसकी पहली रसोई में उसकी मदद करने की कोशिश की थी। इबादत उससे पूछती है कि वह सुभान को उससे क्यों छीनना चाह रही है। मन्नत कहती है कि सुभान उसका है, उस पर उसका अधिकार है। इबादत ने उससे शादी की पर वह उसका नहीं है, फिर भी सुभान उससे प्यार करता है। इबादत कहती है कि वह उससे प्यार करता था पर अब नहीं। वह उसके लिए एक बुरा सपना है। भगवान ने यह शादी तय की। उसने उसके लिए अपने प्यार का त्याग किया। उसका त्याग देखकर भगवान ने सुभान को उसे तोहफे में दिया। वह बचपन से ही सुभान से प्यार करती थी। जब उसे पता चला कि मन्नत उसकी खुशी है तो वह पीछे हट गई। उसने उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि सुभान उससे प्यार करता है, पर वह फरहान के साथ भाग गई। उसकी दुआ की वजह से लगभग मौत हो गई। उसने सुभान का दिल तोड़ दिया। हालांकि सुभान उसे बचाने आया पर उसने उसका अपमान किया। हमीदा ने उसे घर से निकालने की कोशिश की पर उसने उसे रोक दिया। इतना कुछ होने के बाद वह अपना अधिकार मांग रही है। वह अब सुभान के पीछे है। उसने अपने जीवन में इतना घटिया चरित्र कभी नहीं देखा। उसकी शादी सुभान से हुई थी। हो सकता है वह उससे प्यार करने लगे। वह उसकी किस्मत में लिखा था। कोई भी उसे उससे नहीं छीन सकता। वह उसे चेतावनी देती है कि वह उनके बीच न आए। वह भूल जाएगी कि वह उसकी बहन है। मन्नत उसे ताली बजाती जाएगी कि वह उसकी बहन है। मन्नत उसे ताली बजाती है। वह इबादत से कहती है कि वह सपनों की दुनिया में है। उसे सुभान पर गर्व है, लेकिन उसने अभी तक उसे छुआ नहीं है। वह अभी भी उससे प्यार करता है। वह उसके करीब भी नहीं आ सकती। उसने अभी तक उससे प्यार क्यों नहीं किया? चाहे कुछ भी हो जाए, वह उसके पास वापस आएगा। वह उसकी जिंदगी में एक शो पीस है। दोनों में बहस होती है। मन्नत सुभान का हाथ पकड़ती है और कहती है कि वह अब भी उससे प्यार करता है। इबादत उसे अपने पास खींच रही है। वह उसे पति पत्नी के बीच आने के लिए डांटती है। सुभान गुस्से में उन पर चिल्लाता है। वह शिकायत करता है कि वह कोई खिलौना नहीं है कि उसे इस तरह खींचा जाए। वह कहता है कि वह उन दोनों से प्यार नहीं करता। वे किसी के प्यार के लायक नहीं हैं। वह उनकी जीभ काटने की चेतावनी देता है। सुभान इबादत से कहता है कि उसे अपने अधिकारों पर गर्व था। वह उसकी अच्छी दोस्त नहीं थी। उसने अपनी बहन के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। सुभान मन्नत से शिकायत करता है कि उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं है। वह उसे मर जाने के लिए कहता है। वह फरहान को मंडप में छोड़कर उसके साथ भाग गई। उसके पीछे कई लड़कियां थीं लेकिन वह केवल उससे प्यार करता था। सुभान कहता है कि उसने उसके करीब आने की कोशिश की। इबादत का कहना है कि उसने उससे धोखा दिया। वह उसका अतीत थी लेकिन वह उसका वर्तमान है। मन्नत ने उसे धोखा दिया इसलिए उसने उससे शादी कर ली। सुभान उसे बचपन से प्यार करता था। मन्नत उसे अपनी काल्पनिक दुनिया से बाहर आने के लिए कहती है। उसने सिर्फ उसके मेल का जवाब दिया। इबादत का कहना है कि ये उसकी भावनाएं हैं। उसे उसका चेहरा या पहचान पसंद नहीं थी। इबादत का कहना है कि उसे भावनाएं पसंद हैं। मन्नत का कहना है कि उसके मन में उसके लिए कोई भावनाएं नहीं हैं। वह उसे छू भी नहीं पाएगा। इबादत उसे चेतावनी देती है और कहती है कि वह उसे उससे छीनने नहीं देगी। समय बदलेगा। वह उसे वापस प्यार करेगा। उसने सुभान को धोखा दिया और फरहान के पीछे चली गई। जब फरहान ने उसे धोखा दिया तो वह सुभान के पीछे चली गई। क्या होगा अगर उसने उसे धोखा दिया? वह उससे प्यार नहीं करती। कायनात उसे करारा जवाब देती है।